अगर आप भी एक्सपीरियंस इंजीनियर या फिर मैनेजर हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि हुई है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। इसकी तरफ से आप सभी के लिए 21st पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं, जिसमें इंजीनियर से लेके चीफ जनरल मैनेजर या डिप्यूटी मैनेजर तक की पोस्ट रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने भी अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो टाइम रहते आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये रहा डिटेल नोटिस आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। तो इनकी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारी पोस्ट रिलीज हुई हैं, जिसमें मैनेजर से लेके डिप्यूटी जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर तक की पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे डिसिप्लिन की। तो ये जो वैकेंसी है ये रिलीज की गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CNI और केमिकल जो डिसिप्लिन है उनके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 21st वैकेंसीज रिलीज की गई है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल अगर आप इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए पोस्ट रिलीज हुई है चीफ जनरल मैनेजर, एक पोस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं अप्लाई, जिसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे दो पोस्ट है, मैनेजर की और इंजीनियर की, ठीक है। तो ये दो पोस्ट रहेगी आपकी, डिप्यूटी मैनेजर और जनरली सिर्फ इंजीनियर की यहाँ पे रहेगी। तो डिप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, ठीक है। इंजीनियर के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने बैचलर किया हुआ होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए मैनेजर और इंजीनियर दोनों की पोस्ट यहाँ पे है, 3-3 पोस्ट आप सभी के लिए रिलीज की गई है। तो इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने बैचलर किया हुआ होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद CNI, जिसमें मैनेजर और इंजीनियर दोनों की पोस्ट रहेगी। तो इसके लिए आपसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट रहेगी केमिकल की जो डिसिप्लिन है, जिसके अंतर्गत भी मैनेजर और इंजीनियर की वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे मांगा गया है कि आपने अगर बैचलर किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर MSc की हुई है केमिस्ट्री में, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 21st पोस्ट यानी 21 पोस्ट यहाँ पे आप सभी के लिए रिलीज हुई है। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। SC ST PWBD कैटेगरीज को 50% मार्क्स से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ये मांगी गई है। और अदर कैटेगरीज के लिए 55%, ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है वो है, ठीक है। इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट दी हुई है सारी, ठीक है। किसके लिए कितनी पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता चुकी हूँ। बात करें अगर यहाँ पे एज क्राइटेरिया की, अच्छा पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। चलिए, पे स्केल दिया हुआ है यहाँ पे E8 E4 E2, यहाँ पे जो आपके कोड है कोड के हिसाब से दिया हुआ, देखिए, ठीक है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड CNI, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल CNI, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो यहाँ पे आपके अलग अलग पे स्केल रहने वाली। जो E8 कोड या लेवल की पोस्ट है उनकी जो बेसिक सैलरी रहेगी आपकी वो रहेगी 1,20,000 से 2,80,000 के बीच में। E4 के लिए रहेगी 70,000 से 2 लाख के बीच में। और E2 के लिए रहेगी 50,000 से 1,60,000 के बीच में। ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अच्छा जी, एज यहीं पे मेंशन की हुई है, एज के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अपर एज दी हुई है। अगर हम बात करें चीफ जनरल मैनेजर के लिए, तो इसके लिए आपकी अपर एज मांगी गई है 55 इयर्स। डिप्यूटी मैनेजर के लिए एज है 36 इयर्स एंड इंजीनियर के लिए एज रहेगी 32 इयर्स। ये आपकी अपर एज है। अगर इससे ज्यादा आपकी एज हो चुकी है तो आप एज रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो।
अब मैं आपको बता दूं कैंडिडेट्स, जो ये वैकेंसी है ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसमें कोई भी पोस्ट किसी भी फ्रेशर के लिए नहीं है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर आपने बैचलर किया हुआ है किसी भी जो डिसिप्लिन मैंने आपको बताई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करूं अगर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए आपके पास 27 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी वजह से अपर एज जो है वो 55 इयर्स रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 7 इयर्स का मांगा गया है केमिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 7 इयर्स का मांगा गया है, CNI के लिए भी 7 इयर्स का, केमिकल के लिए भी 7 इयर्स का, एंड जो मैकेनिकल की पोस्ट रहेगी E2 वाले लेवल की उसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, CNI मेंटेनेंस के लिए भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और केमिकल के लिए भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। बात करूं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, सीधे आपके इंटरव्यू के बिहाफ पे होगा। और इंटरव्यू के लिए आप कैसे सिलेक्ट होंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर इन केस स्क्रीनिंग करवाई जाती है इंटरव्यू से पहले, तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग है आपकी वो क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, जिसमें 50% होगा फॉर जनरल EWS एंड एक्स सर्विसमैन एंड 40% होगा फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, ठीक है। रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो ये आपकी स्क्रीनिंग के लिए है अगर करवाई जाती है तो, नहीं तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कहा गया है कि आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बिहाफ पे होगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे 50% फॉर जनरल EWS एंड एक्स सर्विसमैन एंड 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी बिहाफ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट होगे। कोई भी रिटन एग्जाम आपको नहीं देना है इस वैकेंसी के लिए। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां पे जाके आपको पहले रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइज दिया हुआ है जैसे फोटो एंड सिग्नेचर का, यही फॉर्मेट में आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है, जैसे कि आपके SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और EWS कैंडिडेट्स उनको पे नहीं करना है। बाकी OBC और जो जनरल कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 500 रुपीज पे करना है। ये आपकी यहाँ पे फीस क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल वगैरह कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस एड्रेस पे अपना जो फॉर्म है वो सेंड करना है। यानी आपको यहाँ पे इसमें वो एड्रेस पे डिलीवर करवाना है जो भी आपके यहाँ पे चीजें दी गई है, जैसे एक्सपीरियंस डिटेल, पेमेंट रिसिप्ट डिटेल, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भिजवानी है, ठीक है। इस एड्रेस पे डलवानी है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके लिए वो दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आप देख लीजिए। जनरल कंडीशंस भी दी हुई हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 5 अगस्त से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 26 अगस्त। तो 26 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो टाइम रहते इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।